अब देखिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में सबसे पहले दो टर्म को समझना बहुत जरूरी है, एक तो वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया, है ना। एरिया समझते होगे, सरफेस को समझना जरूरी है, ठीक है ना। एरिया उम्मीद करते सबको पता होगा एरिया के बारे में, है ना। तो वॉल्यूम को समझने से पहले सरफेस के बारे में हम समझते हैं कि सरफेस आखिर होता क्या है ना, और किसको हम सरफेस कहेंगे, ठीक है। जैसे सरफेस को हम काउंट कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है। ये दिख रहा है, इस शेप का नाम उम्मीद करते हैं सब लोग जानते होंगे। इस शेप का नाम क्या है? सिलेंडर। अगर हम आपसे पूछिए कि बताओ इस सिलेंडर में कितने सरफेस है, अगर आपको काउंट करना हो नंबर ऑफ सरफेस, तो आप कैसे काउंट कीजिएगा? नंबर वन सरफेस ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे एरो देख के लिख देते हैं, ठीक है। नंबर वन सरफेस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर वन सरफेस, ठीक है। अच्छा ऐसा ही एक बॉटम में भी होगा क्या, जो नहीं दिख पा रहा है 3D फिगर होने के कारण, ठीक है। तो एक बॉटम में भी सरफेस होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा नंबर टू। और एक पूरा ये कर्व पोर्शन, पूरा ये कर्व पोर्शन, यानी ये हो जाएगा नंबर थ्री। तो क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है कि इस सिलेंडर में टोटल तीन सरफेस है? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। ये बात क्लियर है कि एक सिलेंडर में टोटल कितने सरफेस है? तीन सरफेसेस है, क्लियर। चलो अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट हम काउंट करते हैं, एक ले लेते हैं हेमिस्फेयर। ये क्या है? हेमिस्फेयर। अच्छा हेमिस्फेयर में कितना सरफेस होगा? एक तो ये कर्व टाइप का दिख रहा है, ये हो गया वन, इसको काउंट करेंगे वन, है ना। और ये एक बॉटम में दिख रहा है, इसको काउंट करेंगे टू। तो यहाँ पे टोटल कितना सरफेस हो गया? दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक ले लेते हैं कोन, ठीक है। तो कोन का सरफेस अगर काउंट करते हैं तो इसका सरफेस भी कितना होगा? एक तो ये हो गया, है ना, एक ये हो गया फर्स्ट, और एक इसका कर्व, यानी ये कितना हो गया? टू। यानी कोन में दो सरफेसेस है, और हेमिस्फीयर में भी दो सरफेस है, और अगर सिलेंडर में काउंट करें तो सिलेंडर में टोटल कितने सरफेस हो जाएंगे? तीन सरफेस हो जाएंगे। बताओ इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब इतना तो आप लोग को नाइन्थ में भी पढ़ना था। अब टेंथ में क्या करता है, टेंथ में पढ़ना क्या है, एक्चुअल में इन तीनों को हम ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये जो वन टू थ्री लिखे इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब देखो इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है। तो चलो हेमिस्फेयर को ले आए। अब बता सकते हो कि अब टोटल सरफेस यहाँ पे कितना बचा? ऑब्वियस सी बात, ये जो टॉप सरफेस जो दिख रहा था पहले से वो हेमिस्फीयर कवर कर लिया। तो अब जो रिजल्टेंट फिगर बना है उसमें कितना सरफेस है? अगर कोई पूछे कितना सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलिएगा एक सरफेस तो ये हो गया, जिसको हम नंबर वन काउंट करेंगे। और ये जो सर्कुलर सरफेस दिख रहा था इसके पहले, सिलेंडर का टॉप और हेमिस्फीयर का बॉटम, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लिया और सरफेस रहा ही नहीं। अब सिर्फ ये दूसरा सरफेस रहा, और ये नीचे एक तीसरा सरफेस रहा। बात समझ में आया? यानी ये दोनों फिगर मिल गया, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 + 2 5 सरफेस हो गया। अभी भी इस फिगर का कितना सरफेस है? 3 सरफेस है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें नहीं दिक्कत है तो चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें टू, सर इसमें टू नहीं होना चाहिए, एक ऊपर से पूरा है तो तो ऊपर उसमें से जो अलग पूरा अलग का आया, है वो ऊपर वाला पार्ट। हाँ जो ऊपर वाला पार्ट जो आया ना, उसके बॉटम वाला पार्ट और इसके टॉप वाला पार्ट दोनों एक दूसरे को कवर कर लिया। तो कवर कर लिया तो वो तो दिख ही नहीं रहा है ना। और जो दिख नहीं रहा है नॉर्मली उसको सरफेस में हम काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन लॉजिक कुछ और होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोलते। लेकिन नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे अभी हमें दो ही सरफेस दिख रहा है। अगर हमको पेंट करने बोला जाए, नॉर्मली पेंट करने के हिसाब से देखो, तो तुम ये जो सर्कुलर पोर्शन है किसका, सिलेंडर का टॉप और हेमिस्फीयर का बॉटम, उसको पेंट किया जा सकता है? नहीं पेंट किया जा सकता है, तो उसको सरफेस में काउंट नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास दो ही सरफेस है, एक ऊपर जो हेमिस्फेरिकल शेप में दिख रहा है, जो कर्व सरफेस हो गया हेमिस्फीयर का, और जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है, और एक नीचे जो सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। एक और बताते हैं तो देखो शायद समझ में आ जाए, उसके सर बाद नहीं तो समझ में वही आए बोल सर बोलो सर बोलो। वही बोल रहे हैं ना कि इसमें तीन है सर, इसमें तीन है या दो पूरा? तीन है, पूरा तीन सरफेस है ना, एक दो तीन लिख तो दिए, तीन सरफेस है पूरे फिगर में, इस फिगर में तीन सरफेस है। अब देखो एक और कर रहे हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, उसके बाद क्या अच्छा करते हैं सर, इस, जो सर जो रेड वाला
हाँ बोलो। सर जो रेड वाला और ब्लू वाला है वो दोनों एक सरफेस नहीं काउंट कर सकते हैं, हाँ नीचे का उसको एक, बॉटम पार्ट हाँ छोड़ के बिल्कुल जो रेड बिल्कुल है। बिल्कुल एक सरफेस काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सरफेस इसलिए काउंट कर रहे हैं ना क्योंकि हमको इसका अलग से फॉर्मूला पता है, ठीक है, और इसका अलग से फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सरफेस डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आया? हमको इस पूरे फिगर का नहीं ना ये पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं सरफेस को जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेयर का हमको पता है फॉर्मूला, कर्व सरफेस का पता होता है ना, जो हम लोग आज देखेंगे भी, और सिलेंडर के कर्व सरफेस का पता होता है, यस ठीक है। तो इसको अलग सरफेस और इसको अलग सरफेस काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके। ऑब्वियस बात ये पूरा अगर काउंट करोगे तो एक सरफेस बोल सकती, ठीक है, क्लियर। अब देखो जो बॉटम वाला यस सर। सरफेस है, बॉटम वाला सरफेस था, अब हम क्या करते हैं, कोन को मिला देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, और अब क्या करते हैं हम लोग, कोन को कोन को भी ले जाते और मिला देते, ठीक है, दिख रहा है? अब बताओ, अब जो ये जो तुमको दिख रहा है, ये तो ऐसे दिखना नहीं चाहिए था, इसको हाइड करना चाहिए था हमको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये जो दिख रहा है वहां से तुमको ये बात पता चला, ये जो नया फिगर बना, अगर इसमें सरफेस एरिया हम अगर हमको निकालना हो तो कौन कौन सरफेस को काउंट करेंगे वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है, किस किस सरफेस को काउंट करेंगे। तो कौन कौन सा सरफेस काउंट करेंगे, एक तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर क्या हो गया, ये वाला, और 3rd नंबर कौन सा हो गया, ये वाला। यानी अगर तीनों फिगर को कंबाइन भी कर दे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3 सरफेस ही बचेगा, और इसी सरफेस के अकॉर्डिंग हमको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ऐसे देखा जाए तो 3 सरफेस नहीं है, लेकिन 3 सरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है हेमिस्फेयर का, हमें इसका फॉर्मूला पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, हमें इसका पता रहता है कि कोन के कर्व सरफेस का हमें पता रहता है। इसके अकॉर्डिंग ये 3 सरफेस को मिला के टोटल सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। तो सरफेस मतलब हो गया, देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पहले सरफेस पता करना होगा जिसका एरिया आपको पता है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको 1 नंबर सरफेस का एरिया नॉर्मली पता रहता है, जो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एंड 3rd नंबर पे होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, सरफेस को तो समझ चुके हम लोग, है ना, सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट था, तो सरफेस को तो हम लोग समझ चुके हैं। अब समझेंगे वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम को भी समझना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलो उसके पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, ठीक है, और उम्मीद करते हैं सब बता पाओगे। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 कोण ले लेते हैं, ठीक है, देखो कोण नंबर फर्स्ट हो गया, कोण नंबर सेकंड हो गया, और कोण नंबर थर्ड हो गया। हम कुछ भी नहीं बताए आपको, इसका रेडियस हाइट नहीं बताए, कुछ भी डिटेल नहीं बताए। तीनों को देखकर तीनों को देखकर आप लोग बता सकते हो कि रेड वाला, ब्लू वाला या ग्रीन वाला, इन तीनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है। अभी वॉल्यूम का डिफिनेशन नहीं बताया, लेकिन क्या तीनों को देख करके आप ये बता सकते हो कि तीनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? बताओ। सर रेड वाला। रेड वाले का। रेड वाले को। वेरी गुड। चलिए सब लोग रेड वाले का बोल रहे हो, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ऑब्वियस सी बात है, देख के आपको पता चल गया कि रेड वाले का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि रेड वाले का वॉल्यूम ज्यादा है? क्यों बोल रहे हो? सर ये ज्यादा स्पेस कर रहा है। वेरी गुड, है ना। तो यहीं से डिफिनेशन निकल के आता है, जैसे आपको दिखा ना कि वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये जो स्पेस है, मतलब हमारे आसपास पूरा स्पेस है जहां आप बैठे हुए हो, है ना, आपने उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, और बाकी जो एयर, जैसे एयर टाइप का फील कर सकते हो, तो वो बाकी जो रीजन बचा हुआ है ना, आपके और आपके मोबाइल के बीच में जो रीजन है उसको हम बोल सकते हैं वो स्पेस है। तो जितना ज्यादा जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसका उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो इस केस में ये मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना, मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो हम क्या वॉल्यूम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इज द
इज द मेजरमेंट ऑफ, ये मेजरमेंट है, किसका मेजरमेंट है? मेजरमेंट ऑफ स्पेस, मेजरमेंट ऑफ अ स्पेस ऑक्युपाइड, ठीक है, ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड, है ना। कोई सॉलिड कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, अगर उसको मेजर कर लिया जाए तो वही वॉल्यूम है। क्लियर है? ठीक है, चलो तो वॉल्यूम भी समझ गए, सरफेस काउंट करना भी समझ गए, और एरिया के बारे में तो आपको पता ही है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं जितने शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलो सबसे पहले सारे शेप्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेप जो होता है, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, एक चीज और आपको बताना था, रुक जाओ एक मिनट, इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसको याद कर लेना है ना, पता तो चल ही गया होगा कि वॉल्यूम क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड। ठीक है, अब जैसे देखो एक और चीज बताना चाह रहे थे, जैसे एक मान लो एग्जांपल के लिए एक कोन ले लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम मेल्ट कर रहे हैं। अब मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कोन को मेल्ट करके हम एक स्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मेल्ट करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो पता है इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? इस पर्टिकुलर केस में आपको ये बात याद रखना है, इस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम ऑफ कोन ये बराबर होता है किसके? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। बस ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, ये बेसिक था कि जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो एक सॉलिड का वॉल्यूम जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे सॉलिड में, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। कुछ सेम रहे या ना रहे, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जब हम उसको मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में ट्रांसफॉर्म करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? चलो ये सारा पॉइंट क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर हाँ बोलो एक बार, ये वॉल्यूम वाला बता दे। अच्छा ठीक है, चलो एक एग्जांपल के से बताते हैं आपको। मार्केट से दूध लाते हो, सब दूध लाते हो? सर हाँ बोलो। सर कह रहे ये वाला एक बार फिर बता दीजिएगा ना, आवाज कट वो रहा था। वही बता रहे हैं। ठीक है, ये हम बोल ये रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि एक सॉलिड को अगर दूसरे सॉलिड में हम मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सेम रहता है ना। और ऐसा काम हम एक बार और करते हैं, जैसे मार्केट से आप लोग दूध लाते हो ना, मिल्क लाते हो ना, मिल्क का पैकेट मिलता है ना, 1 लीटर का मिल्क मिलता है ना। मार्केट से आप 1 लीटर का पैकेट लेते हो और उस पैकेट को लाके एक बर्तन में रखते हो। ठीक है, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो इस बर्तन में जैसे इस मिल्क को डालते हो, तो बताओ मार्केट से 1 लीटर लाए थे और इस बर्तन में डालने के बाद क्या ये 2 लीटर हो जाता है, आधा लीटर रहता है, या सेम रहता है? सेम रहता है ना। भले इसका पैकेट में दूध का शेप अलग रहता है और इस कंटेनर में डालते हैं तो वो दूध का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड है। तो इन दोनों केस में आपको पता है कि ये भी 1 लीटर होता है, यानी वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड को उसी तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और सॉलिड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सॉलिड हमारा कौन सा होगा? सबको पता है सबसे पहला सॉलिड जो होगा वो हमारा होगा क्यूबाइड। ठीक है, अब देखो ये जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड सबसे पहले आपको क्यूबाइड या क्यूब या कुछ भी समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितना है। अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं, है ना, तो बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ सरफेसेस टोटल कितने होंगे? नंबर ऑफ सरफेसेस, वेरी गुड। नंबर ऑफ सरफेसेस क्या होंगे? नंबर ऑफ सरफेसेस हो जाएगा 6। दो चीज पता रहना चाहिए तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। पहला नंबर ऑफ सरफेसेस और दूसरा अननोन्स। अननोन्स मतलब क्या है? एक्चुअल में ये टर्म मेरा खुद का दिया हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अननोन्स मतलब वेरिएबल समझ सकते हो। अननोन्स मतलब एक्चुअल में ये सारा क्वांटिटी अगर हमें कोई बता देना तो हम इसके बारे में सारा डिटेल निकाल सकते हैं। पता है क्या क्या? अगर कोई हमें ये बता दे कि इसका लेंथ क्या है ना, इसका लेंथ क्या है,
सॉरी, नंबर ऑफ सरफेसेस, इसमें टोटल कितना है, नंबर ऑफ सरफेसेस है 6। अब अननोन्स मतलब हो गया कि अगर कोई हमको ये बता दे इसका लेंथ क्या है, अगर हमें कोई ये बता दे कि इसका ब्रेथ क्या है, अगर कोई हमें ये बता दे कि इसका हाइट क्या है, अगर ये तीनों क्वांटिटी के बारे में हमें पता होना तो हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्यूबाइट से रिलेटेड। तो ये जो अननोन्स है, क्यूबाइट के लिए कितने अननोन्स है, क्यूबाइट के लिए अननोन्स है एल बी एच, और सरफेस कितना है, सरफेस है 6। ठीक है, तो अब ये 6 सरफेस किस टाइप के वो देखते हैं। तो क्यूबाइट का हर एक सरफेस एक रेक्टेंगल है, क्यूबाइट का हर एक सरफेस क्या है, एक रेक्टेंगल है। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल आगे से लिए वैसा ही रेक्टेंगल पीछे भी होगा, ठीक है, वैसा ही रेक्टेंगल हम पीछे से भी ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आगे से जो रेक्टेंगल लिए हैं उसका लेंथ L था और ब्रेथ H था, यानी इसका डायमेंशन बात करें तो ये हो गया L और H, और पीछे से भी जो रेक्टेंगल लिए वो भी इसी टाइप से है L और H। तो बताओ इन दोनों रेक्टेंगल का अगर एरिया हम निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा क्या, इस वाले रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा LH। तो ऐसा यहां पे ये आगे और पीछे वाले का एरिया हो गया LH और LH। अब बताओ ये जो साइड में दिख रहा है, साइड में इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको BH, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इस साइड भी एक एरिया होगा ना, एक साइड भी जो नहीं दिख रहा है आपको, उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, BH, वेरी गुड। अच्छा एक टॉप में रेक्टेंगल दिख रहा है, ये टॉप वाले रेक्टेंगल का क्या होगा, LB, वेरी गुड, ये B हो गया और ये L हो गया, तो ये LB, और बॉटम वाले का भी क्या होगा, LB, ठीक है। यानी अगर इसके पूरे सरफेस को काउंट करें, पूरे सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना, यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्यूबाइड के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल सरफेस एरिया, है ना, तो LB एक सरफेस का, और ऐसा कितना सरफेस है, 2 है, तो 2LB, ठीक है, और प्लस BH है ना, LB प्लस BH, और BH कितना है, BH भी 2 है, एक 2, तो BH भी कितना हो जाएगा 2, और प्लस LB BH, और फिर क्या है ऊपर वाला HL कहीं नहीं आया, HL हमारा ये है, ठीक है, ये LH जिसको HL लिखे, ठीक है, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2HL। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हमारा आ जाएगा 2LB प्लस BH और प्लस HL। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसी में बस टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि इसका सरफेस कैसे निकालें। कभी कभी क्या होता है टॉप गायब हो जाता है, बॉटम गायब हो जाता है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कैसे निकालें, तो वॉल्यूम का बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना किसी भी सॉलिड फिगर के लिए, ठीक है। वॉल्यूम निकालने का तरीका है ना, इफ बेस एंड टॉप इज सेम, इफ बेस एंड टॉप इज सेम, बेस एंड टॉप इज सेम का मतलब क्या हुआ कि बेस का जैसा शेप है वैसा ही टॉप का शेप हो, यानी बेस अगर रेक्टेंगुलर है और वैसा ही टॉप हो, यानी टॉप भी रेक्टेंगुलर है, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इसी से सारे का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताओ इस पर्टिकुलर केस में हमारा बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया हमें पता है क्या है, बेस का एरिया है LB, तो हम लिख देंगे LB, और हाइट क्या है, हाइट है H, तो हाइट H हो गया, यानी H से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये सब याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलो तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत है बताओ किसी को, तो बताओ, नहीं तो आगे मूव करते हैं। चलो दिक्कत नहीं होगा,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये तो क्यूबाइड था, नेक्स्ट हमारा है कोन, सॉरी ये क्या है, क्यूब। ये शेप हमारा क्या है, ये है क्यूब। तो अब क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में भी क्या होगा, क्यूब में भी कितना सरफेस होगा बताओ। इसमें टोटल सरफेस अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें टोटल सरफेसेस, बस हमें ये दो क्वांटिटी पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस कितना है। और टोटल सरफेस का मतलब ये कि वैसे वैसे सरफेस जिसका एरिया हमें पता है, तो टोटल सरफेसेस इसमें कितना होगा 6। अच्छा इसमें अननोन्स कितना होगा बता सकते हो? अननोन्स मतलब जो पता चल जाए तो सब कुछ निकाल सकते हो, वो है एक। और वो एक क्या है, बस इसका साइड, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एज ऑफ द क्यूब, यानी इसका लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, ठीक है, और हाइट भी ए। अब इसमें देख पा रहे हो कि हर एक फिगर, इसमें हर एक शेप जो है, हर एक शेप यानी 6 सरफेस जो है, हर एक सरफेस कैसा है, हर एक सरफेस कैसा है, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, स्क्वायर का एरिया सबको पता है। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड ए, स्क्वायर, हाँ साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका, ए स्क्वायर इसका, यानी जितना भी स्क्वायर दिख रहा है सारे का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसीलिए अगर हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में तो सरफेस कितना है 6, और हर एक सरफेस स्क्वायर है, और हर एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। ठीक है, तो याद करने का जरूरत नहीं है, बस समझ लो तो ऑब्वियस सी बात है, आराम से याद हो जाएगा, इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आपको बताया कि वॉल्यूम क्या होता है, अगर बेस और टॉप सेम हो तो बताओ यहाँ बेस और टॉप सेम है या नहीं सेम है, सेम है, बेस भी स्क्वायर और टॉप भी स्क्वायर। तो अगर वॉल्यूम निकालना है बेस और टॉप सेम हो तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हो गया ए स्क्वायर, और हाइट क्या हो गया, हाइट भी ए हो गया, है ना, हाइट भी ए हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया ए क्यूब। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। अच्छा इस क्वेश्चन पे हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा लग रहा हो कि सर वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्यों होता है, वैसे तो एग्जैक्टली अभी नहीं बताया जा सकता, बट आपको फील करवाने के लिए हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जैसे देखो नीचे में एक स्क्वायर है ना, ठीक है, नीचे में एक स्क्वायर है जिसका एरिया है ए स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है ए स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, जैसे ही इसके ऊपर एक और स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाएगा कि ये अब स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो एक अगर एक ए स्क्वायर कर रहा था तो 2 होगा तो 2a स्क्वायर, जस्ट फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहे, 3 होगा तो कितना होगा 3a स्क्वायर, ठीक है, 4 होगा तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ज्यादा 4a स्क्वायर। उसी तरह अगर ए हाइट तक अगर अरेंज किया जाए तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ए क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला होता है जब बेस और टॉप सेम हो तो, ठीक है, बट इससे आपका कुछ लिंक नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि बेस और टॉप सेम हो तो एरिया ऑफ बेस इनटू एरिया ऑफ हाइट लगा के हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलो अब 2 फॉर्मूला सीख गए हैं तो एक क्वेश्चन किया जा सकता है, बताओ दोनों फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट जो है ये हमारा एक क्वेश्चन रहा, अब इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है वो हम समझा देते हैं, और फिर इसको बनाने का 2 तरीका है, वैसे तो आप लोग ही बनाइएगा लेकिन देखते हैं आप लोग में से कौन कौन से तरीके से बनाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड टुगेदर इंड टू इंड। मतलब कि हमारे पास एक क्यूब ये है ना, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और एक क्यूब और है ये भी सेम है, इसका भी वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों वॉल्यूम, ये जो दोनों क्यूब है इन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है, और देखो ज्वाइन हो गया, और ज्वाइन करने के बाद जो शेप मिला हमें वो क्या मिल गया बताओ, ये शेप हमें क्या मिल गया, क्यूबाइड, ये शेप हमें मिल गया क्यूबाइड। तो इस क्यूबाइड का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है। वैसे पहले आप लोग निकालिए इस क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं आप लोग कर सकते हो, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है, एक तो नया मेथड आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए
चलो तो इसको क्या करते हैं, पहले नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस से करने के लिए हमें क्यूब का सबसे पहले क्या निकालना होगा, एज। वो तो हर एक केस में हमें निकालना होगा, हमें क्यूब का एज निकालना होगा, यानी फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इसमें हमें क्यूब का एज निकालना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को क्वेश्चन बनाने के पहले हम डेटा लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से क्या हम इसका एज निकाल सकते हैं, ये जो एज लेंथ है इन दोनों क्यूब का, क्या हम ये एज लेंथ निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, ए क्यूब। तो और वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 देने का मतलब हुआ कि ए क्यूब का वैल्यू 64 है। अब 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ए निकलने के बाद अब क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना था क्यूबाइड का, हमें सरफेस एरिया निकालना था किसका, क्यूबाइड का, ये वाला क्यूबाइड। तो इस क्यूबाइड में टोटल क्या क्या है वो पता रहेगा, तभी तो हम सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। जैसे इस क्यूबाइड के केस में हमें ये पता है कि ये दोनों ज्वाइन करने के बाद ये जो लेंथ बना वो हो जाएगा एल, और ये जो रहेगा ये बी रहेगा, और ये क्या है, क्यूबाइड के लिए यही 3 अननोन है ना, जो हमें पता चल जाए तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो क्यूबाइड का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो एल बी एच तो निकालना ही पड़ेगा। तो एल बी एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एल का वैल्यू निकालेंगे। तो एल का वैल्यू दिख रहा है कि इसका ए और इसका ए दोनों मिलके एल का वैल्यू हमें क्या दे देगा, नाउ एल इज इक्वल टू ए प्लस ए यानी 2a हो जाएगा। एल का वैल्यू 2a यानी 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, बी जो होगा ए के बराबर ही होगा, बी इज इक्वल टू ए दैट इज 4 सेंटीमीटर। और एच बी क्या होगा, एच बी ए के बराबर होगा और वो भी होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां से जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग सब यूज किए हो, वेरी गुड। तो इससे पहले बता देते एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखो यहाँ पे अननोन्स के बारे में जो बोल रहे थे वो बात समझ में है। जो अननोन्स निकालना है, पहले फोकस करो कि दिए हुए क्वेश्चन में जो भी डेटा है, क्वेश्चन के डेटा को रीड करके कैसे अननोन्स का पता करें। और एक बार अननोन्स पता चल जाएगा तो बस फॉर्मूला में पुट ही तो करना है। तो एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू है 8, बी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू भी 4, और एच का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 8। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 32 प्लस 16 प्लस 32। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, इस पूरे को सॉल्व करने पे ये 64 प्लस 6 70 80 80 इंटू 2 2 इंटू 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो सबका आया है। वेरी गुड। अब देखो ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन दूसरा तरीका जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं यूज किए होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट बनाने का तरीका है, अगर सोचो तो थोड़ा कंपेटिवली ज्यादा आसान है। क्योंकि सरफेस के कॉन्सेप्ट को अगर समझे हो, तब क्या था कि पहले इस वाले क्यूब में कितना सरफेस था, स्टार्टिंग में 6 था, है ना। इस वाले इस क्यूब में भी स्टार्टिंग में कितना सरफेस था, 6 था। एक मिनट, दोनों में 6 सरफेस था कि नहीं, दोनों में 6 सरफेस था। इस वाले क्यूब में भी 6, इस वाले क्यूब में भी 6। लेकिन जैसे ही दोनों ज्वाइन हुआ, बता सकते हो इसमें कितना सरफेस बचा है अभी, एक सरफेस तो दोनों का हाइड हो गया, एक सरफेस दोनों का हाइड हो गया। तो इसमें कितना सरफेस बचा, ये 5 सरफेस बचा क्या इसमें, और इसमें भी कितना सरफेस बचा, इसमें भी कितना सरफेस बचा, 5, क्योंकि बाकी तो हाइड हो गया। तो अगर सिर्फ सरफेस वाले कॉन्सेप्ट को हम देखें तो 5 प्लस 5 यानी टोटल हमारे पास कितना सरफेस है, 10। और ये जो 10 सरफेस है सब एक स्क्वायर है। तो 10 सरफेस और सब स्क्वायर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा बताओ। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया अगेन, तो ये इक्वल टू डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं, 10a स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सरफेस तो हाइड हो गया, इसका पास सरफेस और इसका पास सरफेस मिलके बना 10, और a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू 4 है, तो 10 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 10 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बहुत ही आसानी से और बिना LBH के निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आप अगर सरफेस का कॉन्सेप्ट समझते हो तभी आप इससे बना सकते हो। क्या बात समझ में आया सबको? सबको समझ में आया लॉजिक? यस सर। अच्छा, लॉजिक अगर समझ में आया तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मान लो ऐसा ही अगर आपको, आप अगर डायरेक्ट आंसर बता सकते तो बताइए, देखते कितने लोग कितनी जल्दी बताते हैं। अब तो लॉजिक पता चल गया, अगर जल्दी करना है तो एक क्यूब और दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब, अगर आपके पास 3 क्यूब को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, आपके पास 3 क्यूब को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, तो इस बार हर एक क्यूब का ऑब्वियस बात है साइड दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो बता सकते हो इस पर्टिकुलर केस में इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इस पर्टिकुलर केस में मैसेज करो तो 2 सेंटीमीटर अगर है तो हर एक क्यूब का एज लेंथ, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? मैसेज करो, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, लेकिन सही करना, हड़बड़ी में गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैसेज आया है आयुष का, वेरी गुड, नहीं आयुषी का, सॉरी आयुषी का, और फिर अमन का, फिर किरण का, फिर आयुषी 2 बार किए, और फिर कृति का। ये आंसर तुम लोग का कुछ अलग अलग आ रहा है जी, एक आंसर कॉमन है। चलो ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलो इसको भी कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो नॉर्मली उस टाइप से कैलकुलेट नहीं करना है कि 5 5 5 काउंट कर लिए, तब तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको देखना है कि कितना सरफेस बचा। अच्छा इस वाले के लिए कितना सरफेस बचा है? 5, 5 है ना। अच्छा और सेकंड वाले के लिए कितना सरफेस बचा है, थोड़ा सोचो तो। 4 इधर से भी एक गया, इधर से 5 भी एक गया, वेरी गुड, 4। और 4 थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए 5 5। तो 5 + 5 + 4 कितना हो गया? 14 हो गया, है ना। 14 तो यानी इसका अगर एरिया निकालना है तो 14a² सरफेस एरिया निकालना है तो 14 × 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 14 4 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं सही है ना। तो ऐसे भी बना सकते हो आप लोग, क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो सरफेस से रिलेटेड हुआ, और मैक्सिमम लोग आंसर जो सही किए, एक बार नाम ले लेते हैं आप लोग का, जो जो सही किए हो। सही आंसर आयुषी का है, सबसे पहले तुम्हारी आंसर सही आया है, फिर कृति का सही आया है, फिर निधि का सही आया है। नाज समझ में आ गया? नाज नहीं आया सर। नहीं आया, अच्छा कट गया था। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि इसमें सरफेस 5 कैसे ले रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? नहीं सर, सेकंड मेथड आया ही नहीं समझ। अच्छा देखो टोटल सरफेस जो है वो 6 है ना, टोटल सरफेस 6 होता है कि नहीं होता है। यस सर। अब इसमें भी टोटल सरफेस 6 होता है जब, लेकिन दोनों को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे, एक जो बीच का सरफेस था वो हाइड हो जाएगा कि नहीं, छिप जाएगा कि नहीं, वो खत्म हो जाएगा कि नहीं बताओ, ठीक है। वो यस सर। सरफेस हाइड हो जाएगा, तो इसमें टोटल एक हाइड हो गया, तो कितना बचा? 5, 5 सरफेस इसमें बचा, और इसमें भी कितना ही सरफेस बचेगा? 5। तो टोटल 5 और 5 कितना सरफेस हो गया? 10। और ये जो 10 10 सरफेस है वो कैसा है? स्क्वायर है, यस सर। स्क्वायर है। तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो बताओ 10 सरफेस का एरिया 10a² नहीं होगा? होगा यस ना। यस तो बस इसी तरह से यस सर, करना आ है, गया समझ। आ गया ना। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार क्या किया हुआ गया है, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and formed into a single cube. Find the edge of the cube so formed. यानी बोला ये जा रहा है कि आपके पास 1 2 है ना, 3 क्यूब है, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। 3 क्यूब है, ठीक है ना, और 3 क्यूब को आपको मिला के एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया, ठीक है। तीनों क्यूब को मिला के एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया। अब एक बात बताओ, ये जो 3 क्यूब था, है ना, जो एक क्यूब हाइड हो गया, 3 क्यूब था, तो इसमें से एक का एज लेंथ है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना है 4 सेंटीमीटर, और तीसरे का कितना है 5 सेंटीमीटर। तीनों को मेल्ट किया गया है, ठीक है, तीनों को मेल्ट किया गया है, और मेल्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट किया गया है? क्यूबाइड क्यूब में, ये बड़े वाले क्यूब में। तो आपको ये बताना है कि ये बड़े वाले क्यूब का एज लेंथ क्या होगा। तो
तो अगर इन तीनों को मेल्ट किए हैं तो इन तीनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा? अभी सी बात है, सेम। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, तो इसका आंसर भी आप लोग निकाल के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था। आप इसमें जानते हैं कि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है ना, इसका एज लेंथ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसका भी एज लेंथ निकालना है ना, उसी के वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अदर क्यूब्स। तो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब हो गया ए क्यूब, और बाकी का वॉल्यूम, जैसे 3 वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 3 क्यूब, 4 वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4 क्यूब, ठीक है, और 5 वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 5 क्यूब। बस इसको सॉल्व करके देखना था भाई, जो नंबर आ रहा है वो किसका क्यूब है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। वैसे ये याद ही रखना, 3 4 5 है तो 6 ही आएगा, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। और 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का क्यूब, इसलिए a इक्वल टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शेप देखते हैं, और शेप को आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट शेप जो है हमारा वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में भी आपको पता है। अब सिलेंडर को थोड़ा सा समझते हैं। अब तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कितना सरफेस है, 3 सरफेस है। तो तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। तीनों सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके समझते हैं। जैसे इस सिलेंडर के टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस कैसा होता है, सर्कुलर, तो इसको हटा देते हैं, ये टॉप हो गया, ठीक है। सिलेंडर के बॉटम में भी एक सर्कुलर सरफेस होता है ना, इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। और एक सरफेस, अब हम क्या कर दें, इसको हॉलो सिलेंडर की तरह समझो। हॉलो सिलेंडर मतलब जैसे आप लोग अमूल के दूध का वो जो केन टाइप का आता था, है ना, या केन ही समझो ना। आवाज क्लियर है क्या अभी? चलिए, तो ये जो है ये केन टाइप का आता था, तो इसको बीच से अगर काट दिया जाए तो कुछ इस टाइप से ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। यानी फाइनली आप अगर इससे सारे पार्ट को अलग कीजिए और एक 2D फिगर में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको 2 सर्कुलर फिगर मिलेगा, है ना, और एक रेक्टेंगुलर फिगर मिलेगा। तो अब बात आता है कि इसमें अननोन्स कितने होते हैं और सरफेस कितने होते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। तो पहले ये बताओ, टोटल सरफेसेस इसमें कितना होता है, टोटल सरफेसेस 6 नहीं, टोटल सरफेस क्या होगा, एक हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम, और एक ये, वही तो 3 सरफेस अलग किए, 3। अच्छा, इसमें अननोन्स क्या होता है, जिसको पता कर लो तो सब कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। तो एक हो गया ये रेडियस, और एक हो गया इसका हाइट। बस यही 2 चीज होता है ना, जो अगर पता चल जाए तो बाकी सारा कहानी इसके बारे में पता कर सकते हो। तो यानी अननोन्स इसमें कितना है, अननोन्स है 2, है ना, और वो कौन कौन सा है, एक हो गया R और एक हो गया H। ये हमको पहले से पता होता है, ठीक है। तो ये जो R है, ये जो सर्किल निकाले हैं, एक्चुअल में ये सर्किल का रेडियस क्या है, सर्किल का रेडियस R है। और ये जो बॉटम वाला सर्किल है, उसका भी रेडियस क्या है, उसका भी रेडियस R है। अब एक बात बताओ, अगर इसका सरफेस, इसका एरिया पूछे तो इसका एरिया तो सब लोग बता सकते हो, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया पूछे तो भी बता सकते हो, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका एरिया क्या होगा। तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए हमें ये लेंथ चाहिए और ये वाला लेंथ चाहिए। तो क्योंकि इसको सीधा सीधा यहाँ से निकाले, तो हमको पता है कि ये वाला लेंथ तो h के बराबर है। बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लेंथ जो है वो h के बराबर है या नहीं है, बताओ, ये h के बराबर है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। इसको जब फोल्ड था तो कुछ इस टाइप से था, है ना। अब इसको हम क्या किए, इसी को हम स्ट्रेट करके इस फॉर्म में चेंज किए। जब इससे हम निकाले हैं ना, तो ये जो सर्कुलर कर्व पोर्शन था, इसी को हम सीधा कर दिए, ये जो है सीधा कर दिए। तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो कर्व पोर्शन था ये था कितना, इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ यहाँ से पता चल जाएगा क्या, पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर। और वो कितना होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई r। 2 पाई आर, वेरी गुड, 2 पाई आर, है ना। यानी हमें ये पता चल गया कि इसका जो टॉप लेयर है ना, उसका टोटल लेंथ कितना है।
तो चलो अब हमें क्या करना है, इन तीनों सरफेस का एरिया निकालना है। तो इसका तो पता चल गया, इसका भी पता चल गया। अब बता सकते हो इसका हमें ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, तो क्या इसका एरिया पता चल जाएगा? इसका एरिया क्या होगा? यस सर, 2 pi r into h। हाँ, 2 pi r into h, दैट इज 2 pi r h। और यही है, ये तो कर्व सरफेस था, ये जो सरफेस हम निकाले ये कैसा सरफेस था? ये था कर्व सरफेस। तो इसीलिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2 pi r h, है ना। अब अगर हम टोटल सरफेस की बात करें तो 1 2 3 तीनों सरफेस को काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल सरफेस की काउंट बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला, और ये यानी 2 pi r h, पहले तो कर्व वाला और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 2 pi r 2 pi r स्क्वायर, square। है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, जिसको एक और तरीके से लिखा जाता है ना। इसको एक और तरीके सर से टू लिखते पाई हैं। आर कॉमन लेके। हाँ, 2 pi r कॉमन लेके, 2 pi r हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा h प्लस r, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसका टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और चीज को समझोगे तो कभी भूलोगे तो तुरंत पता कर लोगे कि ये जो कर्व था यही तो स्टेट हुआ, तो 2 pi r और लेंथ इसका h है, तो 2 pi r h इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो याद नहीं करना है, फॉर्मूला समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला सबको बताए। वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा इसका बताओ, बेस और एरिया टॉप ऑफ सेम बेस है या नहीं? इनटू हाइट। है ना, बेस और टॉप सेम है इसका, यस सर। बेस और टॉप सेम है, चलो यस सर। गुड। तो बेस और टॉप सेम है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कितना है? ऑब्वियस बात हमें पता है, एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है? h, तो इसीलिए वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर h, है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर h। बताओ ये क्लियर हुआ सबको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? यस सर। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी क्लियर हो गया, और इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। उम्मीद करते ये सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, और समझोगे तो याद ज्यादा समय तक रहेगा, बस ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फिगर है वो है कोन, ठीक है। तो कोन जो होता है कैसे बना होता है वो देखते पहले। तो ये कोन हो गया, है ना। अब कोन का कितना सरफेस है, पहले तो हम सरफेस ही बताएंगे, आपसे पूछेंगे बताओ इसमें टोटल सरफेस और अननोन्स दोनों लिखना है। तो पहले टोटल सरफेस इसमें कितना होगा? 2। टोटल सरफेस, वेरी गुड सर, टोटल सरफेस कितना हो गया? 2। यानी आपको पता चल गया कि कैसे सरफेस काउंट करना है, चलो गुड, है ना। और उसके बाद आपको ये बताना है टोटल सरफेस के बाद कि अननोन्स, कोन में कितने अननोन्स होते हैं, कोन्स में कितने अननोन्स होते हैं, मतलब कौन कौन सा वेरिएबल है आर जो और आप एच। इसमें 3 अननोन्स होते हैं, एक होता है आर, एक होता है एच, और एक और होता है एल, है ना। आर और एच तो उसी की तरह होते हैं। हाँ, क्या आवाज नहीं आया, फिर से बोलना। सर ये दो जो, पता हो तो, सर दो पता तो तीसरा निकल जाएगा। हाँ हाँ, 2 पता हो तो तीसरा निकलेगा, वो बता रहे हैं, ठीक है। ये आर हो गया, और ये हो गया एच जो हाइट होता है, और एल हो गया जो स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस अलग करने से पहले ये जो तीनों अननोन्स है ना, उसी में रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो ये जो तीनों अननोन्स है, ये एक्चुअल में आर और एच के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल निकालना चाहें तो कुछ इस टाइप का ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं या नहीं बताओ? एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल जाएगा क्या? ठीक है, जिस, ये एल होगा, ये आर होगा, और ये एच होगा। अब बताओ यहां से एल, आर और एच के बीच में कुछ रिलेशन है जो आपको पता चल रहा है, क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये किस रूल से होगा? यूजिंग पैथागोरस, यूजिंग पैथागोरस, ठीक है। ये बात पता है, ठीक है। एक मिनट, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, सॉरी, इसको ऊपर लिख देते। बताओ ये पता है जो बताया कि एल, एच और आर में
क्या रिलेशन Yes, होता है, sir. क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहला तो यही फॉर्मूला हो गया इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो ये बना कैसे है वो देखते हैं। तो बना कैसे, इसके टॉप पे भी एक सर्कुलर पोर्शन है जिसको अगेन हम निकाल के रख देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सर्कुलर पोर्शन जो हमारा बन रहा है ना, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर। तो बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा कोई बता सकता है, ये जो कर्व पोर्शन है, जैसे सिलेंडर में काटे थे ना, तो हमको क्या मिला? रेक्टेंगल मिला। अगर इसका कर्व, अगर इसको काट दिया जाए, ऊपर से निकाल दिया जाए, और बाकी जो कर्व सरफेस बन रहा है उसको अगर ओपन करेंगे तो वो किस टाइप का दिखेगा, किस शेप का दिखेगा? Semi पूछा है circle. सेमी सर्किल। अच्छा, सेमी सर्किल ही दिखेगा या सर्किल का कोई भी पार्ट हो सकता है? बर्थडे तो सब सेलिब्रेट किए होगे, सर्किल का कोई भी पार्ट हो सकता है. कोई भी पार्ट हो सकता है। वेरी गुड, है ना? बर्थडे आप लोग सब सेलिब्रेट किए होगे। तो बर्थडे में जो कैप आता है वो कोनिकल शेप ही होता है, उसको कभी ओपन करके देखना। आप ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का आपको शेप मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का शेप मिलेगा जो सर्किल का ही कुछ पार्ट रहेगा। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में इन दोनों के सरफेस एरिया को अगर मिला दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, और ये हमको बताएगा कर्व सरफेस एरिया। ये जो इसका एरिया निकालेंगे तो ये बताएगा कर्व सरफेस एरिया। अब बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले तो डेटा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पता है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता है कि ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ क्या है? ये एल है ना? ध्यान से देखो हम कैसे लाए थे, फिर से देखो, यहाँ एल ही था ना। जैसे ये ओपन किए तो ये इस टाइप से हो गया। अब इसको हम जब मूव करवा के यहाँ पे लाते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है? एल ही है हमारा। ठीक है, क्लियर? अब ये एल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि रेड कलर से जो बाउंड्री इसका दिख रहा है ना, इस बाउंड्री का लेंथ क्या होगा? तो ये एक्चुअल में ये जो बाउंड्री यहाँ पे बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये बाउंड्री पता है इस फिगर में क्या है? इस फिगर में ये वाला जो बाउंड्री है ना, ये वाला जो बाउंड्री, यही ओपन हुआ है, यही ओपन हुआ है, और यही ओपन होके ये वाला बाउंड्री बना है। ठीक है, तो ये तो एल हो गया। और बताओ इस बाउंड्री का लेंथ तो हम जानते हैं ना, यानी ये सरकमफेरेंस है सर्किल का, और इसका लेंथ कितना है? 2 पाई आर। क्लियर? तो इस वाले बाउंड्री का लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर। क्लियर हुआ? बताओ। अब देखो, अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका क्या निकालना है? एरिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इस शेप का तो कोई एरिया पढ़े नहीं हो। बताओ इस शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला किसी को पता है? पता है या नहीं पता? ऑब्वियस सी बात है नहीं पता होगा। तो जब भी कोई ऐसा शेप मिल जाए ना, या कुछ भी ऐसा मिल जाए जो आपको नहीं पता है, तो उसको पता करने के लिए हम उन सब चीजों का यूज करते हैं जो ऑलरेडी पता है। यानी बोलने का मतलब ये हुआ कि इसका फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा चेंज इसमें करते हैं जो उस शेप में कन्वर्ट हो जाए जिसका फॉर्मूला पता है। अगर इसको बहुत छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देते हैं, तो बताओ ये सारा पीस ट्रायंगल टाइप का दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर इसको बहुत छोटे पीसेज में Yes, sir. डिवाइड किया जाए तो सारा पीस ट्रायंगल टाइप का दिखेगा। अच्छा, इस ट्रायंगल का बेस ले लेते हैं B1, इसका बेस ले लेते हैं B2, इसका बेस ले लेते हैं B3, और ये हाइट तो L ही रहेगा क्योंकि L ही होता है ना? हाइट तो L ही रहेगा। तो अगर फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया निकाले तो हो जाएगा, एरिया निकालना है हमको, इसका एरिया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं। ये कर्व सरफेस एरिया ही हम निकाल रहे हैं ना, कर्व सरफेस का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, अब हमको पता है कि ये ट्रायंगल ही है ना, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा B1, और हाइट ध्यान देना, हाइट L ही रहेगा। यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसका लेंथ तो L ही रहेगा ना, कितना भी छोटा टुकड़े में डिवाइड करो। ठीक है, तो हाफ B1 इंटू क्या हो जाएगा? B1 इंटू क्या हो जाएगा? L। ठीक है, उसी तरह प्लस हाफ B2 इंटू क्या हो जाएगा? B2 इंटू L, और प्लस डॉट डॉट डॉट। मान लो लास्ट वाला हमारा जो है, लास्ट वाला ट्रायंगल मान लो आ जाता है B16 ले लेते, 16 टुकड़े में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो लास्ट वाला ट्रायंगल के लिए हम क्या लिखेंगे? हाफ B16 इंटू L। अब 1/2L सबको कॉमन दिख रहा होगा, 1/2L यानी हाफ इंटू L कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 प्लस B16।
अब एक बात बताओ, B1 से लेके B16 तक अगर सबको ऐड कर दो तो यही मिलने वाला है ना, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ऐसे ऐड करके B16 तक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा B1 प्लस B16 तक अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 2 पाई r, और 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका क्या, पाई r और l। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या समझ में आया कैसे डिराइव हुआ? यानी ये जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल। और ऑब्वियस सी बात है पाई आर स्क्वायर ऊपर है, तो इसके बाद तो हमको ये पता ही हो जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल, जिसमें से अगर पाई आर हम कॉमन ले तो एक और तरीके से लिख सकते हैं आर प्लस एल। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए? अब सबसे पहला क्वेश्चन इसका वॉल्यूम निकालने के पहले, क्या टॉप और बेस सेम है या नहीं है? टॉप और बेस सेम है बताओ, नहीं है। टॉप टॉप और बेस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, है ना। लेकिन उसके लिए भी फॉर्मूला है, बट फिलहाल हम क्या करते हैं, अब कंपेयर करके निकालते हैं, ठीक है। कंपेयर करके निकालना मतलब हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, और कोन है। कोन का वॉल्यूम निकालना है तो हम सिलेंडर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सिलेंडर से कंपेयर करें तो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर सेम रेडियस एंड सेम हाइट का अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ बताओ, 1 2 एंड 3। तो ये जो कोन है, कोन जो है सिलेंडर का 1/3 है क्या बताओ। यहां से हम देख पा रहे हैं कि कोन जो है सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर का 1/3 है। अगर हम एक कोन को सिलेंडर में रखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि कोन जो है सिलेंडर का क्या है, 1/3 है। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम तो पता है, तो वॉल्यूम अब अगर हम कोन निकालना चाहते हैं, हाँ बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना चाहते हैं, हाँ बोलो बोलो। 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है, इसका क्या गारंटी है? इसका क्या गारंटी, इसको मेजर किया गया है तब बताया गया है ना। ये तो फिगर में देख के उतना लग भी नहीं रहा होगा, लेकिन इसको मेजर किया गया है तब बताया गया कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अभी कैसे गारंटी, गारंटी तब लिया जाता है जब मेजर किया जाता है। तो इसको ऑब्वियस बात मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। तो इसको देखा गया कि जब कोन को सेम हाइट और सेम रेडियस वाले सिलेंडर में रखते हैं तो उसके बाद जो वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम मेजर करना भी आसान है। आप क्या करो, इसको पूरा पानी में भर दो, ठीक है। आप एक काम करो, इसको क्या करो, इस जो सिलेंडर दिख रहा है ना, इसको पूरा पानी से भर दो। भर सकते हो, बताओ कितना काम कर सकते हो। और उस पानी का वॉल्यूम मान लो, उस पानी का वॉल्यूम आता है, जस्ट फॉर एग्जांपल उस पानी का वॉल्यूम जो आता है वो आता है 60, ले लो 60 सेंटीमीटर क्यूब, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूरा कंप्लीटली, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कोन को डालते हैं, और कोन को जैसे ही डालते हैं ना, कोन को जैसे ही डालते हैं तो हमको पता चलता है कोन से जो पानी, इसमें से जो पानी निकल रहा है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो पानी निकला, बाहर निकला, कोन को डालने के बाद जो पानी बाहर ओवरफ्लो हुआ है ना, उसको जब हम कलेक्ट करके मेजर करते हैं तो वो होता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ इन दोनों डेटा से क्या हम ये नहीं पता कर सकते कि जो कोन का वॉल्यूम है ये पूरे का 1/3 है? पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और उसके बाद पता किया गया, है ना। तो उसके बाद पता चला कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो पता ही है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तो आराम से पता चल जाएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह से कोन डाल के हम डिवाइड करके इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक को अगर हम 1 2 3 करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि ये 1/3 है, ठीक है, और ये 1/3 ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको?